सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है ममता, जो एक कहानी है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। तो सबसे पहले हम लोग उसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद फिर हम लोग कहानी और उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। पूरे भारत में इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई साहब शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रसाद जी का जो जीवन बहुत कष्ट में बीता था और इनका कॉलेज में पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो फिर घर रह करके ये अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किए। और ये सोचने वाली बात है कि स्व अध्ययन से इतना महान लेखन कार्य किया इन्होंने, जो अपने आप में एक मिसाल है और हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि एक छोटी सी अगर कोई ट्रेजेडी, कोई घटना अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो एक इतिहास लिखा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, वो अपने आप में एक मिसाल है और हिंदी साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रसाद जी विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखे, अपने स्वाध्याय को कभी छोड़े नहीं। घर पर ही वेद पुराण इतिहास दर्शन संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार, श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी जो कृतियां हैं इस प्रकार हैं। इनके जो नाटक हैं प्रमुख नाटकों में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूट। जिनके कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनका जो काव्य है कामायनी, जो महाकाव्य है। इसके अलावा है झरना, लहर, आंसू। इनका जो उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण रही है क्योंकि इरावती लिखते समय ही इनका निधन हो गया था, इसलिए अपूर्ण
रह गया। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति ये जड़े हैं अपने साहित्य में। इनकी शैली भी विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इनका वर्णनात्मक शैली है जो नाटकों और उपन्यासों में इसका प्रयोग किए हैं। अलंकारिक शैली का प्रयोग ये गद्य में भी किए हैं क्योंकि ये स्वभावतः कवि थे। भावात्मक शैली का प्रयोग ये गद्य में किए हैं जिससे गद्य काव्यमय हो जाता है और इनकी भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने प्रकृति का वर्णन और रेखा चित्रों में किया है। इसके अतिरिक्त सूक्त शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली, अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। इनकी जो कहानी है ममता, ये ममता जो कहानी है प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो इस प्रकार से ये प्रसाद जी का संक्षेप में जीवन परिचय रहा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है इसलिए मैं PDF में तो ये डाल ही दिया हूँ और साथ ही मैं आपको संक्षेप में इसका जीवन परिचय बता रहा हूँ और आप लोग ये जीवन परिचय लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इनकी जो कहानी है ममता, इसका अध्ययन इसके बाद यानी कल किया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।